महेशमती की अखंड प्रजा को बचाने के लिए और राणा भल्लार देव द्वारा भेजे गए टट्टों से अपने देश की रक्षा करने के लिए मैं झाटू बालू इस देश का रक्षक लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही जोरदार फाड़ू गेम प्ले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि भैया देश की रक्षा के लिए हम जान भी दे देंगे हंसते हंसते और इतना मारेंगे भैया इतना मारेंगे कि मार मार के बना देंगे गांड के गुलदस्ते। हुआ यूं था कि राणा भल्लार देव है जो मिलने गए थे देवसेना से, मतलब यार गए थे उनको इम्प्रेस करने। तो भैया जैसे ही वो मिले हम भी राणा भल्लार देव की उतार के पैंट वहां से भाग गए और भल्लार देव की हो गई देवसेना के सामने इंसल्ट। अब हमें पिटवाने के लिए भल्लार देव ने भेजे हैं कुछ लड़के, तो भैया वो भी नहीं जानते हैं कि जय 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 झाटू बली जो तोड़ दे दुश्मन की नली। तो माँ शिवगामिनी का आदेश लेकर हम उतरे हैं सीधा महेशमती और पीछे वाले घर में उतरे हैं हमारे 3 बंदे। तो उन बंदों को मारने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले शस्त्र। यहाँ हमें मिल चुके हैं उजी, बस चाहिए एक और गन, फिर उसके बाद हम जाने वाले हैं बंदों को मारने के लिए। तो सबसे पहले हमारा सामने होने वाला है एक हैकर से। तो भैया देखिए हम उसको नॉक करने के बाद उसकी स्पीड देखना ऊपर जाने की। तो भैया ये बंदा हमें दिखा और हमने कर दिया इसको नॉक। तो भैया देखिए अब ये कितनी जल्दी ऊपर भागेगा, मतलब यार ये 2 मिनट नहीं लगा रहा है ऊपर जाने में। हम भैया फायर करते रहेगा और ये बंदा सीधा ऊपर ही निकल गया, मतलब यार इसने हमारी इतनी बुलेट मिस करवा दी क्या ही बताएं। तो भैया ये बंदा है ऊपर और इसका टीममेट है जो अभी भी नीचे है। तो भैया देखिए हम कैसे इनको मारने के बाद करते हैं डांस। इस बंदे की हिम्मत तो देखिए यार, ये कि झाटू बली पर आ गया था ये आक्रमण करने। सामने की तरफ से हो रही है फायर भैया, लेकिन हमारा वहां जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि भैया ना दुश्मन के वार से ना गोलियों की बौछार से झाटू बली डरता है तो सिर्फ पीठ पीछे वार से। भैया हमारे साथ जो कटप्पा ने किया था वो अभी तक हम भूले नहीं है, लेकिन भैया क्या कर सकते हैं, देश संकट में है तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो भैया सीधा उतरने के बाद हम जा रहे हैं मेन बिल्डिंग में, लेकिन हमें जिसका डर था वही हमारे साथ होने वाला है क्योंकि भैया कटप्पा हमारे पीठ पीछे मार देगा तलवार। तो देखिए क्या होता है। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा, बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार हथौड़ा कुल्हाड़ी आरी दराती भाला कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। पिछले मैच में हमारे पिताजी जल्दी मर गए जो थे झाटू बली। अब आए हैं हम अपने पिताजी का बदला लेने के लिए, हमारा नाम है बाहुबली। चुप ही रहने दो मुझे, उकसाओ मत वरना हल्ला गुल्ला हो जाएगा और मारेंगे लंड पे ऐसा कि भैया टट्टो का भी रसगुल्ला हो जाएगा। हमें दिख चुके हैं सामने बंदे उतरते हुए, बस हमें चाहिए अब शस्त्र। तो भैया हमें मिल चुके हैं SKS गन। भैया बहुत ही शानदार गन है, इसको तो हम बिना स्कोप की भी चला सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलना क्योंकि भैया ऐसी तगड़ी कमेंटेटरी हम करते हैं तो भैया सबसे पहले आपके पास वीडियो आ जाएगी। हेलमेट कवच और P90 गन हमें मिल चुकी है, हम तैयार हैं पूरा बंदों से फाइट लेने के लिए। बस अब हमें चाहिए बंदे। तो भैया जैसे ही मैं बंदों को देख रहा होता हूँ इतनी देर में दिख जाता है मुझे भल्लार देव का एक टट्टा। तो जैसे ही वो मुझे दिखता है मैं उसके पूरे लहसन छील लेता हूँ। इसके तो लहसन हमने छील दिए हैं लेकिन मुझे छीलने थे इसके टीममेट के भी लहसन जो यहीं कहीं छुपा हुआ। तो भैया पहले फेंक रहे हैं हम हथगोला, देखते हैं ये बंदा मरता है नहीं, लेकिन भाई साहब हमने कुछ ज्यादा ही दूर फेंक दिया तो बंदा है जो बच के चला गया। मुझे देखा उसका टीममेट, मैंने किया उसमें फायर लेकिन भैया वो भी बच के चला गया। लेकिन कितनी देर है जो तुम बच लोगे। ये बंदा जा रहा था अपने टीममेट के पास रिवाइव लेने के लिए, लेकिन भैया हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने देंगे। तो भैया हमने इस बंदे में भर दिया है पूरा की पूरा मसाला। इतनी देर में आ जाता है एक और बंदा उसकी पेटी लूटने के लिए, तो भैया हम भी उसके लहसन छीलकर उसमें मसाला भर देते हैं। देखो भैया SKS से क्या शॉट मार रहा है, हमने कहा था ना बिना स्कोप के चला सकते हैं ये गन। हमारे पास नहीं बची थी P90 की एमो, तो भैया हमें करनी थी यहाँ पर गन चेंज। और अभी तक वो बंदा है जो जिंदा था जिसके टीममेट को हमने नॉक किया था, तो भैया उसको भी मारना जरूरी था। इसके लिए हमें चलनी थी चालबाजियाँ। तो हम चढ़ जाते हैं घर के ऊपर भैया, वैसे ही जैसे हम देवसेना के घर में घुसते हैं जब उसके मम्मी पापा घर पर नहीं होते, क्योंकि वो ओयो जाने से मना करती है। उसने बोला हुआ है कि जब मेरा घर खाली रहता है तो ओयो जाने की क्या जरूरत है। तो आज का ज्ञान यही है कि लड़की ऐसी पटाओ जो आपको अपने घर पर बुला सके। इतने में ही दिख जाता है मुझे एक बॉट जो मेरे ऊपर फायर कर रहा होता है। तो भैया हम रियल बंदों को तो छोड़ते नहीं है तो बॉटों को कैसे छोड़ देंगे।
मुझे डर था कहीं वो बंदा मेरी किल चोरी ना कर ले, इसलिए भैया हमने तुरंत उस बॉट को मारा ताकि अपनी किल को सेव कर सकें। इतने में ही आने लगते हैं मुझे किसी के पाँव के साउंड। तो भैया हम देख रहे होते हैं कि बंदा किस साइड से आ रहा है। इतने में ही वो बंदा मुझे सामने से दिखता है, तो हम कहाँ छोड़ते, तो भैया तुरंत उसे हमने कर दिया है नॉक। उस नॉक बनने की वजह से मुझे दिख चुका है वो सामने वाला बंदा जो चढ़ा बैठा हुआ है घर की छत पर। तो जिसे नॉक किया उसका टीममेट जाता है उस बंदे के पास, जिसे वो बंदा है जो मार देता है और मुझे भी एक किल मिल जाती है। ये बंदा है जो मेरे साथ इतनी देर से खेल रहा है छुपन छुपाई, तो भैया इसको मारने के लिए इसे चक्रव्यूह में फंसाना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ पीछे से पूरा घूमकर इस बंदे को मारने के लिए। भाई साहब, इस बंदे ने है जो मुझे इतना परेशान कर दिया है कि कटप्पा के टकले की कसम, अगर मैंने इस बंदे को मार दिया तो भाई साहब तगड़ा वाला डांस करूंगा। इधर से ऊपर चढ़कर मैं उस बंदे को देख रहा हूँ कि काश वो मुझे दिख जाए, लेकिन यहाँ से भी वो मुझे दिख नहीं रहा है। अब मुझे जाना पड़ेगा नीचे, ताकि मैं नीचे से जाऊं और देखूं कि वो बंदा मुझे वहां से दिखता है या नहीं। तो भैया हम जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे की ओर अपने चक्रव्यूह को फैलाते हुए उस बंदे को मारने के लिए, लेकिन डर भी लग रहा है कि कहीं वो बंदा मुझे आते हुए देख ना ले। तो भैया इसी बात पे मेरा एक फेवरेट गाना है, फटी 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 गांड फटी, तुम हो एक नंबर के झांटू बाली, भोसड़ी का माता चौदह पंचौदह, भोसड़ी का बड़ी 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 गांड फटी। कभी कभी तो यार मैं ही इतनी बकचोदी कर लेता हूँ कि मैं खुद को ही चूतिया समझने लगता हूँ। तो भैया छोड़ो इस बात को कि इस गाने पे ध्यान मत दो। भैया मुझे भी यहाँ से वो बंदा दिखा नहीं है, तो भैया मैं चला जाता हूँ आगे की ओर पूरा अपना चक्रव्यूह फैलाते हुए उस बंदे को मारने के लिए। अब वो मुझे बंदा है जो ऊपर चढ़ते के साथ ही दिख चुका है। तो भैया इतनी देर में हम कहाँ छोड़ते, तो भैया अब होगा हमारा डांस। सामने गिरा हुआ है एक लाल खजाना, तो भैया हमें लूटना है सबसे पहले उस खजाने को, क्योंकि उस खजाने में मिलने वाला है हमें ब्रह्मास्त्र, मतलब AWM, जिसे कहते हैं ओम। तो देखते हैं खजाने में और क्या मिलने वाला है। तो भैया हम पहुंच जाते हैं सीधा खजाने के पास। तो भैया देखते हैं इसमें आती है ओम, वो भी रेड डॉट के साथ। मतलब यार ओम को हम चलाएंगे कैसे, रेड डॉट से चलाएंगे। मतलब यार ड्रॉप में भेजना ही था खजाना तुम्हें, तो भैया 6x 4x 8x कुछ भेज देते, पर कोई बात नहीं, हमारे पास है 4x, तो हम उससे भी काम चला ही लेंगे। तो ड्रॉप लूटने के बाद हम चले जाते हैं सीधा घर में छुपने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि खजाना लूटने और भी बंदे आएंगे। इतने में ही मुझे आवाज आती है कि पीछे कुछ शत्रु हैं जो रथ लेकर आ चुके हैं ड्रॉप लूटने के लिए। तो भैया हमें वो बंदे हैं दिख चुके हैं। तो जैसे ही वो बंदा आता है ड्रॉप लूटने के लिए, तो भैया उसके हम लसन छील लेते हैं। और रथ में बैठा हुआ था एक और बंदा जिसको होश ही नहीं था कि भैया उसे करना क्या, तो भैया उसको भी हम मार देते हैं। यहाँ के सारे बंदे हैं जो खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर रुकने का भी कोई फायदा नहीं है। तो भैया सीधा रथ उठाकर हम चले जाते हैं आगे की ओर, जहाँ पर मुझे लगता है कि और भी बंदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपना रथ है जो रोक लेता हूँ, क्योंकि सामने की तरफ से आ रही थी फायरिंग। तो जैसे ही मैं देखने लगता हूँ तो पीछे की तरफ से भी फायर आने लगता है। तो मैं चला जाता हूँ उन बंदों को देखने के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर कुछ बंदे हैं जो औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि उनके साथ क्या किया जाता है। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ऐसे ही गला हमने काटा है भैया, सीधा मारिए उस बंदे के टेंटुआ पे हमने ओम। भाई साहब दोबारा करोगे ना तो ऐसा ही टेंटुआ पकड़ के खून निकाल के भैया तुम्हारी गोटियां निकाल लेंगे गले की, फिर बना के दिखाना तुम हुक्का पी के छल्ले। इतने में ही आ जाते हैं एक बॉट भैया। मतलब यार हमारे सामने बंदा है, हम इंटेंस फाइट में लगे हुए हैं और तुम आ गए हो हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करने। सामने मुझे वो बंदा दिख रहा है, तो भैया उस पर हमने किया फायर। भाई सब पता नहीं भोसड़ी के ने कौन सी पावर खाई हुई है कि नॉक ही नहीं हुआ। भैया ये कोई जादू है या फिर पावर है या फिर शिलाजीत का कमाल है। वो बंदा है जो इधर से उधर भाग रहा है, क्योंकि उसकी गांड में आ रहे हैं चक्कर, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। देखो भैया बंदे ने किया है पीछे स्पोक, लेकिन पीछे जाकर क्या करेगा, क्योंकि भैया आना तो उसको जोन में ही पड़ेगा, और भैया साइड से निकलेगा तो भी मैं उसे मार ही दूंगा। मेरी नजर है जो उस बंदे पे ही है कि भैया अगर या फिर तो वो जोन के अंदर आ जाए, नहीं तो भैया मुझे मारने जाना पड़ेगा उसे जोन के बाहर।
तो भैया मैं देख रहा हूँ कि वो ऊपर पहाड़ों पे है, इधर से उधर घूम रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ उसके स्टेबल होने का। लेकिन भैया कैसे भी हालात हो, बंदा है जो लूटना नहीं भूला। देखो ये भागा और भाई साहब हमने मारा इसमें रनिंग शॉट, तो भैया उसकी बॉडी पे लगा। भैया दूसरा मैंने शॉट मारा तो भाई साहब बच ही गया। इस बंदे ने है जो मेरे नाक में दम कर लिया था भाई साहब। ये ना तो जोन के अंदर आ रहा था और भाई साहब इधर उधर घूम रहा था, तो मुझे जाना पड़ेगा अब इसको जोन के अंदर मारने, और वहाँ जो होगा देखा जाएगा। तो जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मुझे वो दिखता है बंदा जोन में आते हुए, तो भैया मैं करता हूँ उसमें फायर और उसके लसन छील देता हूँ। मेरे ही पीछे आ रहा था जोन और भैया मुझे पहुंचना था तुरंत सर्कल के अंदर, क्योंकि भैया ये वाला जोन है बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाला है और मुझे करनी थी अपनी मिडिल पोजीशन होल्ड, क्योंकि भैया ताकि मैं वहाँ से सारे बंदों को देख सकूँ। तो भैया हमने उठाया है यहाँ से रथ और जा रहे हैं सीधा जोन के मिडिल में। अपना रथ रोक कर भाई साहब मैं चला जाता हूँ एक सेफ जगह पर। मुझे दिखते हैं सामने की तरफ पहाड़ियाँ, जहाँ से भाई साहब मैं सारे बंदों को देख सकता था। तो भाई साहब मेरे को चढ़ना था इस पहाड़ी के ऊपर ताकि मुझे दिख सके बंदे, क्योंकि भैया सामने से हो रही थी फायरिंग। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ मुझे आने लगती हैं फायरिंग। भैया सामने वाले घर में मुझे लगता है बंदा हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं बल्लाड़ देव के स्कोप से देख रहा हूँ चारों तरफ, तो मुझे लगता है सामने वाले घर में एक बंदा है। मैं दोबारा स्कोप लगाकर उस बंदे को दिखता हूँ, तो वो बंदा है जो मुझे दिखता नहीं है। लेकिन भाई साहब आगे पत्थर पे दिख जाता है एक बंदा, तो भाई साहब मैं उसके मारता हूँ गांड शॉट, मतलब पट्टे से गांड शॉट। भैया वो बंदा हो जाता है नॉक, और वो नॉक होते बंदे को मैं छोड़ता नहीं हूँ भाई साहब, वहीं की वहीं उसके हाथों हाथ निपटा देता हूँ। बाकी बंदों को पता चल गई होगी मेरी लोकेशन, इसलिए मुझे अब यहाँ से निकलना था। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मेरी 1414 कर देंगे, मतलब हिंदी में 1414, मतलब 2 बार मुझे चोद के पटक। भैया ये है हमारी कोड लैंग्वेज, हम गाली सीधा सीधा नहीं देते हैं, हम बोलते हैं तेरी 2 बार 1414 कर देंगे। बचे हुए थे अब सिर्फ 2 बंदे और मेरी हो चुकी थी 12 किल। तो भैया मेरे पास अच्छा मौका था 14 किल के साथ चिकन डिनर करने का और महेश मती से बल्लार देव जैसे दुष्टों को भगाने का। तो इतने में ही आने लगते हैं मुझे फिर से फुटप्रिंट, और भैया मुझे दिखता है एक बंदा जो आता है मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए। तो इसका भी भैया हम अच्छे से अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक बंदा। तो भैया बताइए क्या मेरा चिकन डिनर होगा या नहीं। तो भैया सामने से हो रहा था स्मोक, मतलब वो बंदा है जो जोन में आने के लिए स्मोक कर रहा है। इस गेम प्ले की स्पेशल बात यह है कि भैया बॉट के अलावा किसी भी बंदे ने मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया है। हम कोई प्रो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन भैया हम हैं चतुर चालाक शातिर खिलाड़ी, मतलब यार कोई हमारे हाथ तक नहीं लगा सकता, इतने दिमाग से खेलते हैं। तो बस आप देखते रहिए कि कैसे हम इस आखिरी बंदे को मार के राजभोज पे जाते हैं। राजभोज मतलब चिकन डिनर।